दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM धार्मिक कहानियाँ में। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही अजब गजब है। इस कहानी में एक ऐसे पुरुष की प्रेम कथा है जो बूढ़ा और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। इनके जीवन में एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि अत्यंत रूपवती कन्या जिसका नाम सुकन्या है, वह इनकी पत्नी बनकर आ जाती। इसके बाद दो अत्यंत रूपवान पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि बूढ़ा पति युवा हो जाता है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाती है। इस कथा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 3 अध्याय में किया गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी। दोस्तों, एक पौराणिक कथा है। लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया जिनका नाम भृगु था। भूप महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी तभी उन्हें एक प्रलोमा नाम वाला राक्षस सूकर का रूप बनाकर उठा ले गया। पुलोमा रोती जाती थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिससे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। दोस्तों, वे ही महर्षि च्यवन हुए। भृगु पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी तेजस्वी थे। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी 2 आंखें दिखाई देती थी। पौराणिक समय में शर्याती नामक एक राजा हुए हैं जो वैवस्थ मनु के 10 पुत्रों में से एक थे। राजा शर्याती जब भी समय मिलता अपने परिजनों के साथ बिताते थे। एक दिन महाराज शर्याती अपनी सेना के सहित वहां पहुँचे जहां च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने वहां वन में डेरे डाल दिए। हाथी घोड़े यथास्थान बांधे गए और सैनिक यहाँ वहाँ घूम फिर रहे थे। शर्याती की बेटी सुकन्या अपनी सखिया जंगल में घूमने लगी। एक बार राजा शर्याती अपने परिजनों के साथ वन विहार कर रहे थे। दिन भर घूमते घामते सब थक चुके थे। दोपहर होने को आया था। राजा सहित सभी लोग जलपान करने के लिए एक सरोवर के निकट पहुँचे। सभी लोग जलपान करके विश्राम करने लगे, लेकिन नई जगह पर बच्चों को चैन कहाँ होता है। बच्चे खेलकूद और मनोविनोद में लगे थे। घूमते घूमते राजकन्या सुकन्या ने एक टीला देखा। वहां पर वह वैसे ही विनोद के लिए बैठ गई। राजकन्या सुकन्या ने देखा कि मिट्टी के एक ढेर के नीचे 2 मणियों सी चमकती कोई वस्तुएं हैं। देखते ही वह उन्हें निकालने के लिए आतुर हो उठी। कहीं से एक लकड़ी लाई और उसने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी डाली दोनों ही चमकती हुई वस्तुएं बुझ गई। यह देख सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई और पूरी बात बताई। जब राजा शर्याती आए और उन्होंने देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, साथ ही दुखी भी हुए, क्योंकि उस मिट्टी के ढेर के नीचे च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और सुकन्या ने अनजाने में उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। राजा ने देखा कि महर्षि के नेत्रों से खून बह रहा है और वह अंधे हो चुके थे, समाधि टूट चुकी थी। सुकन्या अनजाने में हुई इस गलती के लिए पश्चाताप से भर उठी। वह जानती थी कि पाप की मुक्ति केवल उपयुक्त प्रायश्चित से ही की जा सकती है। वह एक राजकन्या थी और अच्छे से जानती थी कि कायरता क्षमा मांगती है और वीरता क्षतिपूर्ति करने को तत्पर रहती है।
उसने अपने अपराध को समझते हुए घोषणा की कि मैं आज से ही आजीवन इनकी धर्मपत्नी बनकर इनकी सेवा करूंगी। यही मेरे पाप का प्रायश्चित है। सुकन्या की इस घोषणा ने उसके गौरव को कई गुना बढ़ा दिया। देवता भी उसके साहसपूर्ण अपूर्व त्याग और बलिदान की स्तुति करने लगे। उसके पिता का सिर भी गर्व से उठ गया और हृदय में विषाद की जगह हर्ष ने ले ली। दोनों का विवाह हो गया। च्यवन ऋषि को अपना पति मानकर सुकन्या दिन रात उनकी सेवा में जुट गई। एक दिन देवताओं के वैद्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों की नजर सुकन्या पर गई और वह उस पर मोहित हो गए। इन्होंने सुकन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुकन्या ने इनकार कर दिया। सुकन्या के पतिव्रत से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने वरदान मांगने के लिए कहा। सुकन्या ने कहा कि आप देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए आपसे यही वरदान चाहती हूँ कि मेरे पति को युवा बना दीजिए और दृष्टि लौटा दीजिए। अश्विनी कुमारों ने महर्षि को दिव्य सरोवर में स्नान कराया और जैसे ही महर्षि च्यवन जल से बाहर आए, वह युवा नजर आने लगे। यहाँ भी अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत की परीक्षा ली और कहा कि पहचानो, तुम्हारे पति कौन है। दरअसल सरोवर से निकलने के बाद ऋषि भी अश्विनी कुमार की तरह दिखने लगे थे, लेकिन सुकन्या ने महर्षि को पहचान लिया। बाद में ऋषि च्यवन ने अपने तपोबल से देवताओं की भांति अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में सोपान का अधिकार दिलाया। सुकन्या के धैर्य और साधना से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को अंधता से मुक्त करके फिर से युवा बना दिया। इस तरह सुकन्या ने साहस, धैर्य और भक्ति पूर्वक अपने जीवन को सार्थक कर लिया। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार। विष्णु भगवान की जय।